फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है कि जगन्नाथ मंदिर जो हमारा है उसकी 60 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, साथ में उसे बेचने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके पहले भी लगातार हम खबरों में सुन रहे हैं कि हाँ, जगन्नाथ मंदिर की इतनी जमीन जो है इन अवैध कब्जा करने वाले लोगों ने इनको बेच दी है। इसके पहले जो है लगातार चर्चा में चल ही रहा था कि वहां पर एक सीक्रेट खजाना छुपा हुआ है। इसको लेकर लगातार यहाँ पर प्रश्न उठाए जा रहे थे कि मंदिर का जो है जहाँ पे खजाना रखा है उसका जो है सालों से जो है गेट नहीं खुला है। उसको लेकर हमने न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर ही ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि क्या है यह है भूमि वाला मामला। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बन रहा है कि राज्य सरकार है वहां की, उसने एक बड़ा फैसला किया है कि जो भी ऐसे लोग जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया है उनको ही हम जमीन बेच देंगे। तो राज्य ने जब ऐसा फैसला सुनाया है तो वहां के जो मंदिर के बड़े पुजारी उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है। कहा है कि भाई भूमि मंदिर की है, लोगों ने अवैध कब्जा करा है तो राज्य सरकारों को जमीन जो है खाली करानी चाहिए, ना कि वो जो है बेचकर अपनी झोली भर रहे हैं। मतलब क्या करेंगे, बेचेंगे तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए मिलेगी राज्य सरकार को। अब राज्य सरकार ने तो यहाँ बोल दिया जो पैसा हमें मिलेगा वो हम जो है मंदिर को दे देंगे, वो अपने कामों के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन फिर भी मंदिर के जो बड़े बड़े पुजारी हैं वो इस बात से जो है नाखुश है और लगातार जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं ताकि जो है जो भी अवैध लोगों ने वहां पे कब्जा किया है जल्दी से जल्दी जगह खाली करके वहां से जाए। देखिए क्या लिखा है, श्री जगन्नाथ की 60,000, अगर मैंने 60 बोला है तो ठीक कर लीजिएगा, 60,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है यहाँ पर, जो अपने आप में गलत है। मंदिर के चारों तरफ बहुत सारी भूमि है और अगर आप रिसर्च या डाटा उठाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा इस मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर है वो अन्य राज्यों में भी है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की सबसे ज्यादा भूमि जो है इसी राज्य में आपको देखने को मिलेगी। चर्चा में क्या है, तो ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की कुल 60,426 एकड़ जमीन है। यह जमीन पर कब्जा और अवैध खरीद फरोख्त का मामला पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चा में चल रहा है। तो आज अभी हाल ही में जो है पुलिस ने जो है 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास काफी मात्रा में जो है पैसे भी बरामद किए गए हैं। वो दूसरे व्यक्ति को वो जमीन बेच रहे थे, मतलब पहले अवैध रूप से कब्जा किया फिर बाद में जो है अपनी जमीन बता करके वो किसी और को बेच रहे हैं। तो दो तरीके से यहाँ पे जो है गलत काम किया जा रहा है। तो राज्य सरकारों को पता नहीं है या फिर जो है सच में वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर के जो बड़े बड़े पुजारी हैं उनका ये कहना है कि राज्य सरकारें शायद इसमें मिली हुई हैं, या फिर जो जमीन को यहाँ पे खरीदा बेचा जाए तो बड़े बड़े यहाँ पर लोगों का हाथ है, क्योंकि छोटे व्यक्ति जो है इतने बड़े काम को यहाँ पे अंजाम नहीं दे सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, इस जमीन के एक बड़े हिस्से पर वर्षों से अवैध कब्जा है। इस बात को राज्य सरकार ने विधानसभा में भी माना था कि यहाँ पर जो है इस जमीन पर अवैध कब्जे के 974 मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। अब सरकार इन कब्जाधारियों को जमीन बेचने की तैयारी करे। मतलब जो है आप क्या करिए, आप जाकर के कहीं जमीन पे कब्जा कर लीजिए पहले अवैध रूप से, फिर राज्य सरकार बोलेगी ठीक है तुमने कब्जा तो कर ही लिया है, 20-50 साल से रह रहे हो, थोड़ा बहुत पैसा एडजस्ट करके। अब जब होता है कि जब कोई कब्जा करता है, जब राज्य सरकारें उसी को जमीन देती हैं तो पैसे जो है नॉर्मल जो मार्केट रेट होता है उससे कम ही मिलते हैं सरकार को। जैसे आपने पट्टा सुना होगा ना, तो कुछ पट्टे जैसा ही यहाँ पर होने वाला है। इससे सरकार जो है 8 से 10,000 करोड़ रुपए फंड इकट्ठा करने वाली है। जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर विवाद तब शुरू हुआ जब हाल ही में यहाँ पर जो है कब्जाधारी 2 ग्रुप्स में क्या किया गया, उन्होंने मंदिर के जो है मंदिर की कुछ भूमि थी उसको बेचने का प्रयास किया। तो 64 एकड़ जमीन बेचने का आरोप जो है ग्रुप पर लगाया गया। तब चीजें जो है चर्चा में फिर से यहाँ पर आ रही हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो जगन्नाथ मंदिर है वो बहुत सारे राज्यों में है, लगभग 7 राज्यों में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा भूमि कहाँ पर है, वो हमारी ओडिशा में है। तो ओडिशा में देखो 60,426 एकड़ है, पश्चिम बंगाल में 323 है, महाराष्ट्र में 28 एकड़ है, मध्य प्रदेश में 25 एकड़ है, आंध्र प्रदेश में 17 एकड़ है, छत्तीसगढ़ में 2 एकड़ है और जो है बिहार में जो है 0.27 एकड़ एरिया यहाँ पर अलग अलग राज्यों में दिया गया है। ओडिशा के 10 जिले जहाँ पर सबसे ज्यादा भूमि है, तो खुर्दा में सबसे ज्यादा है, पुरी है, फिर गंजाम है, कटक है,
केंद्रपाड़ा है, भद्रक है, जगत सिंहपुर है, संबलपुर है, जाजपुर, बालेश्वर। तो ये अलग अलग जगह हैं ओडिशा में जहाँ पर जो है जमीन इस मंदिर की आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करें मंदिर के इतिहास के बारे में, तो आपको सबको पता है कि ये हिंदू धर्म से संबंधित जो है मंदिर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1756 तक हिंदू राजाओं ने मंदिर और उसके मामलों का प्रबंधन किया। इसके बाद जो है मराठाओं ने चीज़ें संभाली। तो मराठा आए तो उन्होंने इसको और इन्हांस किया और इम्प्रूव किया, चीज़ें और अच्छी लेकर के आए। 1860 में मंदिर का प्रबंधन जो है 3 ब्राह्मणों के नेतृत्व वाली एक संस्था को दे दिया गया था। 1809 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने जो है एक राजा को दे दिया। राजा का नाम देखिए यहाँ पर, खुर्दा के राजा जो है वीर किशोर देव, अब जो है पुरी के राजा यहाँ पर है, इनको ट्रांसफर कर दिया गया। 1858 से लेकर के 1863 के बीच में जो है ब्रिटिश सरकार ने मंदिर के रखरखाव के लिए पुरी के राजा को कुछ गांव ट्रांसफर कर दिए। 1955 जब हम आज़ाद हो गए तो 1955 में मंदिर और संपत्ति के प्रबंधन के लिए यहाँ पर जो है श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 1955 में जो है श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम लेकर के आया गया। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो 60,426 एकड़ जमीन लगभग जो है ओडिशा के पास है और 150 किलो सोना भी है। यहाँ पर कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट यहाँ पर आई थी जिसमें वीडियो चल रहे थे, आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे तो 3 बड़े बड़े संदूक थे जो है सोने से भरे हुए थे। तो 150 किलो सोना जो है इस मंदिर की संपत्ति के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। और भी चीज़ों की बात करें तो यह मंदिर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ओडिशा राज्य के पुरी शहर में है। हिंदू धर्म का जो है एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू लोग यहाँ पर जो है जाते हैं। मंदिर को सफ़ेद पैगोडा, तो आपने कई बार जो है प्रश्न पढ़ा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में कि सफ़ेद पैगोडा कहाँ पर है या सफ़ेद पैगोडा जो है किसे बोला जाता है। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर जो 4 धाम की यात्रा करते हैं ना, उसमें से एक जो है ये भी शामिल है। इस मंदिर का अपना एक विशेष महत्व और इतिहास है। इतिहास मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है। प्राचीन इतिहास की बात करें तो मंदिर के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण जो है 12वीं सदी में कराया गया था और यहाँ पर पूर्वी गंग राजवंश के जो राजा थे अनंत वर्मन चोडगंग ने कराया था। तो कुछ का मानना ये है। फिर पौराणिक कथाएं यहाँ पर है कि जो हमारे मतलब ये मंदिर जो है भगवान विष्णु को ही समर्पित है ना, तो भगवान जगन्नाथ को विष्णु का अवतार माना जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र या बलभद्र, बहन जो है सुभद्रा भी यहाँ पर होती है। रथ यात्रा सुना होगा आपने, 3 रथों की यात्रा निकाली जाती है, तो तीनों जो हैं इन्हीं की होती हैं जिसमें जो लोग हैं बहुत बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। एक जो है चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है लकड़ी की मूर्तियाँ। जो मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं वो पत्थर या सोने या चांदी की नहीं है, वो लकड़ी की मूर्तियां हैं। तीनों मूर्तियां हैं लकड़ी की हैं और इनको जो है नियमित अंतराल पर बदला जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नवजात्रा। तो कुछ नियमित समय के बाद उन मूर्तियों को जो है जमीन में दफना दिया जाता है जो कि अपने आप ही गल जाती हैं। तो मूर्तियां जो भी हैं वो किसकी है? लकड़ी की है। रथ यात्रा आपने सुनी ही होगी, हर साल जो है जुलाई के महीने में रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है जिसमें जो है लाखों श्रद्धालु यहाँ पर शामिल होते हैं। मंदिर की रसोई की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जाना जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। यहाँ पर महाप्रसाद तैयार किया जाता है। हजारों भक्तों के लिए यहाँ पर जो है रोजाना खाना बनाया जाता है या भोजन बनता है। वास्तुशिल्प की बात करें तो वास्तुशिल्प के मामले में भी रिच है। मंदिर की वास्तु कला जो है अद्वितीय है। इसमें भारतीय वास्तुकला के विभिन्न तत्वों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है हमें ऑलरेडी। इसके अलावा अगर बात करें धार्मिक महत्व की, कि धार्मिक महत्व क्या है इसका, तो यह मंदिर जो है हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर हर साल आते हैं। गैर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा नोट कर लीजिएगा कि इस मंदिर में जो है गैर हिंदुओं के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो मंदिर जो है ओडिशा की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है।
पर्यटन की बात करें तो मंदिर जो है एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो बहुत सारे लोग जो है चार धाम की यात्रा करते हैं। तो जितने लोग भी चार धाम की यात्रा करने जाते हैं तो उसमें जो है एक पुरी भी शामिल होता है। और वैसे भी लोग जो है धार्मिक स्थल के रूप में यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। विदेशों से लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि पुरी का जो हमारा जगन्नाथ मंदिर है उसकी जो है 60,000 एकड़ भूमि पर जो है गैर कानूनी रूप से कब्जा किया जा रहा है और उसको जो है राज्य सरकारें बेचने का भी प्रयास कर रही हैं। इसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान सा प्रश्न है। विकल्प हमारे हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या ओडिशा। तो जो भी इसका सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये रही हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे वीडियो हैं वो आपको टाइम पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।